करणीय मित्ता सूत्र की कहानी। भगवान बुद्ध के समय की ये घटना है। 500 भिक्षु वर्षावास 3 महीने के लिए एकांतवास के लिए भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ये भिक्षु हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सुंदर जंगल मिला जहां हरे भरे वृक्ष, पास में बहती नदी और एक गांव था। भिक्षुओं ने सोचा कि यह स्थान ध्यान और साधना के लिए उत्तम है। गांव वालों ने भी भिक्षुओं का स्वागत किया और उनके लिए कुटियां बनाकर भोजन आदि की व्यवस्था करने का वादा किया। देवताओं का व्यवधान। भिक्षु उस जंगल में रुके, लेकिन रात होते ही उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। जंगल में रहने वाले वृक्ष देवताओं को भिक्षुओं के शील और तेज के कारण अपने वृक्षों पर रहना असहज लगा। ये देवता वृक्षों में अपने दिव्य महल में रहते थे, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। भिक्षुओं के आगमन से उन्हें नीचे उतरना पड़ा। पहले तो देवताओं ने सोचा कि भिक्षु जल्दी चले जाएंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भिक्षु 3 महीने तक रहेंगे, तो वे परेशान हो गए। देवताओं ने भिक्षुओं को डराने का फैसला किया। रात में वे भयानक रूप धरकर भिक्षुओं के सामने आते, उनकी गर्दन दबाते, पैर खींचते, भयावह आवाजें निकालते और जंगल में दुर्गंध फैलाते। इससे भिक्षु डर गए और उनका ध्यान भंग होने लगा। कोई भी भिक्षु इस डर के कारण खुलकर कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सभी के चेहरों पर उदासी छाई थी। समस्या का समाधान। कुछ समय बाद भिक्षुओं ने आपस में अपनी परेशानियां साझा की और निर्णय लिया कि वे भगवान बुद्ध के पास जाएंगे। विनय। नियमों के अनुसार वर्षावास बीच में छोड़ना अनुचित था, लेकिन भयानक उपद्रव जैसे चोर या भूत पिशाच के मामले में अनुमति थी। भिक्षु बुद्ध के पास गए और पूरी घटना बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जंगल भूत प्रेतों से नहीं, बल्कि वृक्ष देवताओं से भरा है। उन्होंने बताया कि भिक्षुओं के शील और गुणों के तेज के कारण देवताओं को अपने वृक्ष छोड़ने पड़े, जिससे वे नाराज हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को सलाह दी कि वे उसी जंगल में वापस जाएं, क्योंकि वही स्थान उनकी मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने भिक्षुओं को करणीय मित्ता सूत्र सिखाया और कहा कि इसे सुबह, दोपहर और शाम जोर जोर से चैंटिंग सज्जायन करें। इस सूत्र के प्रभाव से देवता उनके प्रिय हो जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। सूत्र का प्रभाव। भिक्षु वापस जंगल गए और करणीय मेत्ता सूत्र की चैंटिंग शुरू की। धीरे धीरे देवताओं को समझ आया कि भिक्षु उनके लिए कष्टकारी नहीं है, बल्कि वे शीलवान और मुक्ति के पथ पर चलने वाले साधक हैं। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने भिक्षुओं की सेवा शुरू कर दी। जंगल का वातावरण शांत और सुगंधित हो गया। भिक्षुओं को अब कोई डर नहीं सता रहा था। 3 महीने के वर्षावास में भिक्षुओं ने मैत्री ध्यान का अभ्यास किया और अनित्य दुख और अनात्म का बोध प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप सभी 500 भिक्षु अरहंत मुक्त हो गए। देवताओं को भी इन शीलवान भिक्षुओं की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। सूत्र का महत्व। करणीय मेत्ता सूत्र में न केवल मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा फैलाने की शिक्षा है, बल्कि यह उन गुणों का भी वर्णन करता है जो मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। इन गुणों में शामिल हैं सक्को, सक्षम, धर्म मार्ग पर चलने की क्षमता, उजू, ऋजु, सीधा और ईमानदार चरित्र, सुजु, अत्यंत सीधा, पूर्णतः पापमुक्त जीवन, सुवचो, आज्ञाकारी, गुरु और बड़ों की बात मानने वाला, मुदु, मृदु, कोमल और करुणामय हृदय, अंतिमानी, अहंकार रहित, घमंड से मुक्त, संतुष्को, संतुष्ट, जो मिले उसमें संतोष, सुभरो, सरल, आसानी से जीवन जीने वाला, अपकिच्चो, कम कार्य, अनावश्यक कार्यों से मुक्त, सल्लाहुक्वती, हल्का जीवन, सादा और हल्का जीवन, संतिंद्रियो, इंद्रिय दमन, इंद्रियों पर नियंत्रण, निपको, स्थानानुकूल बुद्धि, उचित स्थान पर ज्ञान का उपयोग, अपगब्भो, शांत, झगड़े या अशांति से दूर,
कुलेसु अननुगिद्धो, अनासक्त, परिवार या दायकों के प्रति आसक्ति से मुक्त। न च खुद्दम समाचरे, पाप से दूर, छोटे से छोटे पाप से बचना। इसके बाद सूत्र सभी प्राणियों, लंबे, छोटे, मध्यम, दिखने वाले, न दिखने वाले, दूर के, पास के, जन्मे या जन्म लेने वाले के प्रति मैत्री और सुख की कामना करने की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि कोई किसी को धोखा न दे, क्रोध न फैलाए और मां की तरह असीम प्रेम बांटे। निष्कर्ष, एक प्रेरणादायक संदेश, करणीय मित्रता। सूत्र की यह कहानी सिखाती है कि मैत्री और शील की शक्ति से हर बाधा पार की जा सकती है। भिक्षुओं ने न केवल डर को जीता, बल्कि देवताओं को भी मित्र बनाया। यह सूत्र आज भी हमें प्रेरित करता है कि प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। तो आइए इस सूत्र को अपने जीवन में उतारें और सभी प्राणियों के लिए सुख की कामना करें। नमो बुद्धाय।